माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही एक अति महत्वपूर्ण विषय उठाया है। ये विषय उठाया है जिसमें कि सीसीटीवी के माध्यम से हम पैसेंजर्स को किस तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं दे सकते हैं। माननीय सांसद जी ने जो पॉइंट उठाया है कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी कर सकते हैं। रेलवे ने इस काम के लिए बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। उन इनिशिएटिव्स के बारे में मैं आपको आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूंगा। सीसीटीवी कैमरा आज की तारीख में एक बहुत ही इंटेलिजेंट यूनिट बन चुका है, जिससे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके, जैसे फेस रिकॉग्निशन, जैसे एआई, एक प्रॉपर सर्वेलेंस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जिससे कि एक एडवांस में जानकारी मिल सके, जिस जानकारी से जो भी कोई दिक्कत आनी हो, उस सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई पॉइंट हो, उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। अब तक करीब 866 स्टेशन पे अच्छा एक सीसीटीवी का सिस्टम लग चुका है और इसके अच्छे परिणाम भी आए। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले समय में कई उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों से जो बच्चे कहीं से ट्रैफिकिंग के जरिए ले जाए जा रहे थे, उनको बचाया गया। कई जगह महिलाओं के सम्मान की रक्षा हुई। कई जगह कुछ बुजुर्ग व्यक्ति जो कि असुविधा में थे, उनको सुविधा मिली। बहुत सारे ऐसे मामले, कुछ व्यक्ति परेशान करने की कोशिश कर रहे थे पैसेंजर्स को, वो भी रोका गया। एक तरीके से बहुत सारे जो दिक्कतें थी उनको सॉल्व किया गया है। और जो विशेष प्रश्न पूछा है आईपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरा के बारे में, उसके बारे में मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके सामने स्पेसिफिक रखना चाहूंगा। आईपी बेस्ड वीडियो कैमरा से, आईपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरा में साइबर सिक्योरिटी वाला एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो साइबर सिक्योरिटी वाले एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए बहुत ही स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन बनाए गए हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए स्पेसिफिकेशन इस तरह के बनाए गए हैं कि किसी तरह की थ्रेट न हो, कोई ऐसा विदेशी देश कोई उसको कॉम्प्रोमाइज न कर सके। इन सब भावनाओं के साथ, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकेशन किए गए और सीसीटीवी का आगे प्रसार हो रहा है। डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे से इस सवाल का जवाब दिया है। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि रक्सौल में यासीन भटकल ब्रदर्स पकड़े गए थे जो नेपाल से आ रहे थे। उसी प्रकार चाइना के 2 व्यक्ति अभी पकड़े गए जो बिना वीजा के भारत नेपाल सीमा पार कर रहे थे। तो भारत नेपाल सीमा के क्षेत्र में जो रेलवे स्टेशन है, रक्सौल, भिलाई, आदापुर और छड़ादानो, क्या इन स्टेशन पर जो कि 1 किलोमीटर से भी कम नेपाल सीमा पर है, उन पर वहां की सेंसिटिविटी भारत नेपाल सीमा को ध्यान रखते हुए क्या उन स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का विचार रेल मंत्रालय कर रहा है? माननीय सांसद जी ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है, जो कि भारत और नेपाल की सीमावर्ती स्टेशनों के संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे स्टेशन हैं रेलवे के, उन सब के सब स्टेशन पे विशेष सुविधाएं हर जगह दी गई है। चाहे वो भारत और बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे वो भारत और नेपाल की सीमा हो, हर एक क्षेत्र में बहुत ही विशेष सुविधाएं की गई है। वहाँ पे आरपीएफ का स्पेशल डिप्लॉयमेंट किया गया है। कई जगह सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। कई जगह वहाँ पर जो लोकल पुलिस है, राज्य की पुलिस के साथ भी और विशेष कोऑर्डिनेशन करके, और कई जगह पे बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेशन करके, उन सब जगहों पर जहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्रों के कारण अधिक चैलेंज है, उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए हमने विशेष सुविधाएं की है। और जो माननीय सांसद महोदय ने जो 4-5 स्टेशन के नाम बताए, उसके बारे में पूरी जानकारी लेके मैं माननीय सांसद महोदय को जानकारी दे दूंगा। लेकिन एक तरीके से हर एक स्टेशन पे यात्री सुरक्षित रहे, यात्रियों के जान माल की सुरक्षा,
यात्रियों के सामान की सुरक्षा और जिस तरह से और भी दूसरे क्राइम को प्रिवेंट करना हो, उसके लिए पूरी तरह से रेलवे प्रयासरत है माननीय अध्यक्ष जी। Honorable members, please take your seat. It's difficult to run the house like this. See, everybody is watching. The whole country is watching. Please take your seat. See, the house stands adjourned to meet again at 2 p.m. Hello, this is Sidhu Jonalagada. I want to wish Hit TV app all the success for their launch. Please download the app.